आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 to 4 जो कंपाउंड्स हैं इनमें से इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि कायरल कंपाउंड इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फर्स्ट कंपाउंड की, जो कि है C2H5 CH CH3 C3H7। ठीक है, तो इन कंपाउंड इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखती हूँ तो ये हो जाएगा CH2 CH3 CH, यहाँ पे क्या जुड़ा है CH3, और ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमें चेक करना है कि क्या ये कायरल कंपाउंड है। तो कायरल कंपाउंड के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। कायरल सेंटर कब होगा, कोई भी कार्बन एटम कायरल होगा। ठीक है, तो कायरल सेंटर के लिए किसी कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वो चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट अगर होंगी तो वो जो कार्बन है वो कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन मतलब क्या हो गया, all the four valencies should be different। ठीक है, तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इस कंपाउंड में, तो ये सेंटर तो कायरल सेंटर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एक जैसे जुड़े हुए हैं। और अगर इस कार्बन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके यहाँ से नीचे की तरफ अगर लिखती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो इस कार्बन के पास चार के चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये इथाइल ग्रुप जुड़ा है और ये प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। तो इस कार्बन को मैं क्या कहूँगी, ये कार्बन क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन। अब किसी मॉलिक्यूल में एक भी कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो कायरल कंपाउंड है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है उसकी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं सबसे पहले, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे क्या जुड़ा है CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा है C2H5। अब इस कंपाउंड में भी हमें कायरल सेंटर ढूंढना है। तो देखिए इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ से रिमूव करके इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऐसे शो कर देती हूँ तो यहाँ पे ये जो सेंटर है कार्बन है ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। क्योंकि इसके साथ इधर क्या जुड़ा है, मिथाइल, ये क्या है इथाइल, दोनों डिफरेंट हो गए। हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट हो गया और C डबल बॉन्ड O CH3 ये भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है इसके चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। तो इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, स्टार से। ठीक है, ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, इसमें तो ये तो मॉलिक्यूल ही इनकम्प्लीट है, CHHH, इसके साथ तीन एक जैसे हाइड्रोजन जोड़े गए हैं तो ये तो कायरल नहीं हो सकता, अकेला कार्बन अगर है तो ये तो कंपाउंड इनकम्प्लीट है। इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो है C2H5 CH, और इसके साथ यहाँ पे क्या जोड़ा है CH3 और यहाँ पे जोड़ा है C2H5। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। तो इसमें C2H5 इसमें अगर करूँ तो CH2 CH3, तो CH2 में भी एक कार्बन के पास दो एक जैसे हाइड्रोजन हो गए, CH3 में तीन एक जैसे हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है। और अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ये क्या जुड़ा है, मिथाइल, और ये इथाइल और इथाइल दो सेम ग्रुप जुड़ गए, ये क्या है इथाइल और ये भी इथाइल, तो यहाँ पे भी सेम सब्सटीट्यूएंट जुड़ गए। ठीक है, ET ग्रुप और ET, तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं यहाँ पे कायरल कंपाउंड, तो ऑल द फोर आर कायरल, ये तो रॉन्ग हो गया। इसके बाद है ओनली 1 and 2 आर कायरल कंपाउंड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।